और चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकाश द्विवेदी का, जो कि इस वक्त बातचीत करेंगे डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे से। आकाश, ओवर टू यू। प्रेरणा, गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी किस बात को लेकर? इस्तीफा मंजूरी की मांग को लेकर डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की। निशा बांगरे भोपाल में मौजूद हैं और कल ही सेंट्रल जेल से बाहर आई हैं। मैम, आपकी गिरफ्तारी होती है, पुलिस के साथ मारपीट की स्थिति क्यों बन गई? इतनी बदतमीजी क्यों हुई? कपड़े क्यों फट गए? जैसा आप देख सकते हैं कि 3.5 महीने से मैं अपने त्यागपत्र मंजूर होने का इंतजार कर रही थी। हमने आवेदन किया, निवेदन भी किया, उसके बाद भी जब इस्तीफा नहीं मंजूर किया तो मजबूरी में हमें न्याय यात्रा निकालनी पड़ी आमला से लेकर के भोपाल तक। और जैसे ही हम भोपाल में एंट्री करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, शांतिपूर्वक हम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस आके जिस तरीके से उन्होंने रोकने का काम किया, ऐसा लग रहा था जैसे हम अपराधी हैं। और बाबा साहब के फोटो को जिस तरीके से तोड़ा गया, तो बाबा साहब का कितना बड़ा अपमान जो है पुलिस की बर्बरता ने किया। और इस झूमा झपटी में पुलिस इस तरीके से पकड़ रही थी मुझे ले जाने के लिए, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए। तो बाबा साहब की जो प्रतिमा है बोर्ड ऑफिस के चौराहे पर, उसके सामने जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक चीरहरण करने का काम पुलिस ने किया है, आप देख सकते हैं। सिर्फ कसूर सिर्फ इतना है कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव आप लड़ना चाहती हैं, निशा बांगरे अब क्या करेंगी? इस्तीफा तो मंजूर हो नहीं रहा है। हमारा केस अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और कल 12 तारीख को हाईकोर्ट में पेशी भी है, हियरिंग है, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी को समक्ष में बुलाया है जज ने। तो आगे क्या निर्णय लिया जाता है, देखिए शासन और प्रशासन तो सहयोग कर नहीं रही है, इतनी तानाशाही रवैया है उनका, और जिस तरीके से द्वेषपूर्ण कार्रवाई वो कर रही है, तो आगे हम कोर्ट का ही हमने सहारा लिया है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी क्या? बिल्कुल हो सकता है कि हाईकोर्ट से अगर हमें न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट। मध्य प्रदेश में कल एक सीनियर आईएएस अफसर को वीआरएस मिल जाती है, निशा बांगरे एसडीएम, उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा क्यों नहीं मंजूर हो पा रहा है? क्या वजह है? क्या एक दलित महिला अफसर का काम करना मध्य प्रदेश में मुश्किल है? बिल्कुल, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने अधिकारों को जानते हैं, इसीलिए इनको परेशानी है। ये चाहते हैं हम कट्टरपंथी विचारधारा से चले और हम सर्वधर्म की बात करते हैं। सर्वधर्म को ही रोक करके इन्होंने ये सारा शुरू किया है। इसके बाद नोटिस पे नोटिस, और अभी आप 2 दिन से देख रहे हैं कि पुलिस खेल रहे हैं ये। तो ये इनका तानाशाही पूर्ण रवैया आपको साफ दिख सकता है कि अगर मैं बीजेपी से टिकट चाहती तो एक दिन में सब कुछ हो जाता, जैसा आप अभी बता रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारी विचारधारा कट्टरपंथी विचारधारा नहीं है, इस वजह से हमारे साथ इस तरीके की बदसलूकी की जा रही है। क्या जेल के अंदर भी आपके साथ कुछ बदसलूकी, मारपीट, इस तरह की कुछ हरकत तो नहीं हुई? नहीं, जेल के अंदर नहीं हुई। जो बर्बरता हुई वो जेल जाने तक की ही हुई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब अमानवीय व्यवहार जो है, कुकृत्य कहना चाहिए, और एक गुंडे की तरह की छवि मध्य प्रदेश पुलिस की तो बड़ा बखान करती है, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, महिलाओं के सम्मान की बात होती है। तो निशा बांगरे क्या महिला नहीं है? ये पूरा ढोंग है उनका। अगर ऐसा सम्मान होता तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कपड़े फाड़े गए, बाबा साहब का अपमान किया गया। तो ये सिर्फ सत्ता की लोलुपता है, सत्ता का लालच है, बस कुर्सी चाहिए इनको और कुछ नहीं चाहिए। किसी के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है, उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए और उसके लिए वो महिलाओं का अपमान करने को तैयार है, कपड़े तक फाड़ने को तैयार है। निशा बांगरे की इस्तीफा मंजूर होने में दिक्कत कहाँ आ रही है? पेज कहाँ फंस रहा? जीएडी मान क्यों नहीं रहा? कोर्ट के भी निर्देश आप बता रही हैं। इसीलिए नहीं मान रहा ना, क्योंकि उन्हें वो नहीं चाहते कि मैं बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी से लड़ूं। यही कारण है, अदरवाइज कोई और कारण है नहीं। मैंने कोई क्राइम तो किया नहीं है, ना मैंने कोई भ्रष्टाचार गबन किया है। तो ये तो सरासर उनका जो है अन्यायपूर्ण रवैया है और द्वेषपूर्ण रवैया है, सिर्फ इसीलिए कि मैं एक महिला हूँ। एक तरफ महिलाओं को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। क्या ये अंदाजा है कि अगर निशा बांगरे चुनाव लड़ती हैं तो बहुत कुछ खुलासे हो सकते हैं, बहुत कुछ बातें बाहर आ सकती हैं? खतरा किस बात का है? चुनाव लड़ने से डर क्यों हो रहा है? भाई देखिए, एक सीट का अभी जो है बीजेपी को लग रहा है कि हम जीत पाएंगे या नहीं। अपने सांसदों को उतार रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों को उतार रहे हैं, तो जो हार का डर दिख रहा है और उस बौखलाहट में मुझे इन्होंने रोकने का काम किया, क्योंकि उन्हें साफ समझ में आ रहा है कि जनता अब समझ चुकी है और आगामी चुनाव में वो जवाब दे देगी। सिर्फ यही कारण है कि वो एक सीट के लिए वो इस तरीके से महिलाओं का अपमान करने को भी तैयार है, अधिकारी को भी अपमानित करने को तैयार है, पूरे समाज को और बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने उनको इस कुर्सी तक बिठाया, उनको भी अपमानित करने को वो तैयार है, सिर्फ एक सीट के लिए।
ये सीट इतनी हाई प्रोफाइल क्यों हो जा रही है? आप किस सीट से प्लानिंग कर रही हैं? ये बैतूल की आमला सीट से मैं कर रही हूँ, वही मेरा घर भी है और मेरी कर्मभूमि वही रही है, तो मैं वहीं से प्लान कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि वो पिछले 3 बार से बीजेपी वहाँ जीती है और वो इस बार मैं अगर वहाँ जाती हूँ तो उनको डर है, इसीलिए वो वहाँ रोकने का काम कर रही हैं। आप निर्दलीय चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही हैं या किसी पार्टी से बातचीत, कांग्रेस वगैरह से बातचीत चल रही है? अभी मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाए उसके बाद मैं उस पर कुछ कह पाऊंगी। हालांकि कांग्रेस ने सपोर्ट किया है मुझे, परसों आके आपने देखा कि वहाँ भी सपोर्ट किया। अभी दिग्विजय सिंह जी भी मिलने आ रहे हैं घर पे, तो कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है। वो देखा जाएगा कि हमारी विचारधारा के साथ किसकी विचारधारा मेल खाती है। सर्वधर्म सम्मेलन ये आप आयोजन करना चाहती, जो इस्तीफे की वजह बनी, सरकार को दिक्कत क्या थी? इसमें शामिल होना आपको भारी क्यों पड़ा? देखिए, वो तो मेरे ही घर का उद्घाटन था और सभी धर्मों के धर्मगुरु भोपाल से आए थे। परसों भी सभी धर्मों के धर्मगुरु वहाँ बोर्ड ऑफिस चौराहे पे खड़े थे जब इस तरह का चीर हरण का कार्यक्रम उन्होंने किया। और वो कार्यक्रम इनको इसीलिए खटका क्योंकि वहाँ जो बीजेपी के माननीय इनके विधायक हैं उनको डर लग गया। उन्होंने 5 साल में कुछ कार्य तो किया नहीं, अपना पेशा कर रहे थे, वो पूरा व्यवसाय उन्होंने खोल लिया, पूरा बिजनेस कर रहे हैं, लोगों की जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया। तो इस डर के मारे जो है, अगर मैं वहां पर सक्सेसफुल हो जाती और मेरी छवि वैसी बन जाती तो हार तो उनकी निश्चित है, अभी भी हार उनकी निश्चित है, क्योंकि 5 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का काम किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। एक ईमानदार अफसर के रूप में आपकी छवि थी, कहते जनता की सेवा करती, अचानक से मन उठ गया, आप नौकरी छोड़ने का इतना बड़ा फैसला और फिर चुनाव लड़ने का फैसला, ऐसा हुआ क्यों? बिल्कुल, जैसा सर्वधर्म प्रार्थना को जब उन्होंने रोकने का काम किया, भारत देश का संविधान सभी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अगर मैं अपने अधिकारों को एक्सरसाइज नहीं कर पाई तो फिर मेरा बिल्कुल इससे मन उचट गया कि मैं नहीं कर पाऊंगी तो मैं दूसरों को क्या न्याय दिला पाऊंगी। और मैंने कोई गुनाह नहीं किया, सर्वधर्म प्रार्थना ही की। सर्वधर्म प्रार्थना अपने घर में की, उनके घर जाके तो की नहीं। तो ये जो इस तरह का इनकी सोच है, जो कट्टरपंथी सोच है, उसके खिलाफ हमने काम करने का और अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ने के लिए जो है मैंने इस पद से पत्र दिया है। पहले कई अफसरों के सुबह इस्तीफे होते हैं, शाम को पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो फिर निशा बांगरे जैसे मसले में सरकार डर क्यों रही है? जीएडी उलझा क्यों रहा है? हार का डर, मैं वही तो कह रही हूँ, जब अंत नजदीक होता है तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता ना। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अंत नजदीक है, इसीलिए अब ये हार का डर इतना सता रहा है कि एक सीट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये इन्होंने तो हमें जान से मारने की तब धमकी दी थी कि डंपर से कुचलवा देंगे, गोली चलवा देंगे, पुलिस के माध्यम से। जब जब ये डरते हैं, वो कहते हैं ना कि जब शिवराज, पुलिस ने आपको धमकी दी है कि डंपर से कुचलवा देंगे? बिल्कुल, वहाँ बैतूल की पुलिस ने हमारे लोगों की जब यात्रा हम लोगों की चल रही थी तो वहाँ आकर के उन्होंने कहा कि आप इस यात्रा को रोकिए, और वो 2 दिन बाद पता चला कि वो पुलिस वाले ही थे जिन्होंने ये धमकी दी थी। अच्छा, ये बहुत गंभीर आरोप है प्रेरणा। बैतूल की पुलिस इस कदर है कि वो एक महिला अफसर को, या महिला अफसर नहीं भी है, सिर्फ महिला है या पुरुष भी है, उसे डंपर से कुचलवाने की धमकी दे देती है। निशा बांगरे का साफ आरोप है कि सरकार को हार का डर है, तमाम योजनाओं को ढकोसला करार दिया है और चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। चुनाव लड़ने से तो रोका जा रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाली हैं, इसके अलावा क्या चुनाव आयोग से भी कोई बातचीत आपकी हो रही है? कुछ आपने बातचीत करने की कोशिश की है? बिल्कुल, मैं चुनाव आयोग से भी बात करूंगी। और ये सिर्फ त्यागपत्र और चुनाव लड़ने का मामला नहीं है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये संवैधानिक अधिकारों का मामला है। अगर एक पढ़ी लिखी महिला अफसर के साथ इस तरीके से हो सकता है तो आप बाकियों का क्या हाल होता होगा। तो हमारी लड़ाई ये न्याय की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई संविधान की रक्षा की लड़ाई है। आकाश, एक और सवाल करिएगा, क्योंकि अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, नामांकन की प्रक्रिया कब अंतिम दिन होगा, इन तमाम चीजों का ऐलान हो गया है, तो अब अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होता तो कहीं देर ना हो जाए निशा बांगरे के लिए, पूछेगा उनसे। अगर समय रहते आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, कहीं देर ना हो जाए, आप चुनाव में ना लड़ पाए, फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, मुझे किसी पद की लालसा नहीं है। मैं सुख भोगने के लिए अगर मुझे पद चाहिए होता तो मैं कलेक्टर बन के ही खुश रहती। लेकिन हमारा उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना है, हमारा उद्देश्य संविधान को बचाना है, मेरा उद्देश्य है अधिकारों की रक्षा करना। 5 साल कोई बड़ी बात नहीं होती, अभी मेरी उम्र ही नहीं हुई है इतनी कि मैं ये सब करूँ। ये तो मेरा अनुभव है जो मैं अपने जीवन में प्राप्त कर रही हूँ। पूरे जीवन हम संघर्ष करेंगे और लड़ेंगे। हम उन मजदूरों के लिए लड़ना चाहते हैं, उन किसानों के लिए लड़ना चाहते हैं, महिलाओं के लिए, उन लोगों के लिए जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं। तो 5 साल का वक्त कोई बड़ी बात नहीं होती है। एक बड़ी टेक्निकल बात है जो समझ कम आती है, जीएडी कह क्या रहा है? एक्चुअल में जीएडी आपका इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं कर रहा है? जो शासन प्रशासन ने नियमों मुलझाया उसे जरा बताने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जीएडी जो है
इतना मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना सुस्त विभाग रहा है कि फाइलें जो है महीने महीनों लटकी रहती है, लेकिन मुझे सिर्फ रोकने के लिए किस तरीके का कार्य वो कर रहे हैं कि सर्वधर्म प्रार्थना में उन्होंने अनुमति नहीं दी। जब हमने लेटर भेजा कि हम ये सूचनार्थ दे रहे हैं कि हम ये सर्वधर्म प्रार्थना होने वाली है जिसमें मैं शामिल होंगी, जिसमें कन्वीनर मेरे हस्बैंड है, तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको इसमें शामिल नहीं होना है। मैंने तत्काल इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद मैं उस कार्यक्रम में शामिल हुई, लेकिन उन्होंने इस्तीफे को अमान्य ये बोल के किया कि आपने बिना अनुमति के उस सर्वधर्म के कार्यक्रम को जो है उसमें आप उपस्थित रहीं, इसीलिए ये जांच चल रही है और उस जांच का हवाला देकर के जो है त्यागपत्र को रोकने का काम कर रहे हैं वो। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं उसमें, लेकिन रोकना है। आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? बिल्कुल, हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हर तरीके से प्रताड़ना दी जा रही है। हर तरीके से प्रताड़ना दी जा रही, जिन नियमों का हवाला दिया जा रहा है उसी बेस पर हाई कोर्ट गई थी निशा बांगरे और अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए चिंताएं थोड़ी ज्यादा है क्योंकि समय बहुत कम है। लेकिन शिवराज सरकार पर जो आरोप है वो बेहद गंभीर है। सवाल अभी भी प्रेरणा यही है कि क्या मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में दलित महिला अफसर का काम करना मुश्किल है या फिर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। कल हमने सुना कि एक सीनियर आईएएस शहडोल के कमिश्नर रहे, उनका वीआरएस मंजूर हो जाता है, लेकिन निशा बांगरे पिछले कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निशा बांगरे का इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं हुआ, जिन्होंने लंबे समय से इस्तीफा दे रखा है और बार बार इसको लेकर गुहार भी लगा रही हैं। बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम जानकारी के लिए।